मिक्सर ग्राइंडर, फूड प्रोसेसर और न्यूट्री ब्लेंडर, ये तीनों लगभग एक जैसा ही काम करते हैं, पर आखिर इनमें डिफरेंस क्या है? अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों की स्पेसिफिकेशन क्या है और हमारी कुकिंग नीड के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मिक्सर ग्राइंडर की, जो हमारे इंडियन किचन का एक बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट अप्लायंस है। यूजुअली ये 2 in 1 या 3 in 1 डिवाइस है जिसमें मिक्सिंग, ग्राइंडिंग, ब्लेंडिंग और कभी कभी जूसिंग भी होती है। इस अप्लायंस में हमें यूजुअली 3 स्टेनलेस स्टील के जार्स मिलते हैं। सबसे छोटा जो होता है वो 0.5 लीटर कैपेसिटी का चटनी जार होता है, जिसमें हम कम अमाउंट में ड्राई एज वेल एज वेट ग्राइंडिंग दोनों ही कर सकते हैं। सेकंड है 1 लीटर कैपेसिटी का ग्राइंडिंग जार, जिसमें हम सभी तरह के सूखे मसालों को ग्राइंड कर सकते हैं, जैसे हल्दी, लाल मिर्च, दालचीनी का पाउडर। और थर्ड होता है 1.5 लीटर कैपेसिटी का ब्लेंडिंग जार, जिसमें हम अलग अलग तरह के ग्रेवीज के लिए पेस्ट बना सकते हैं, इडली डोसे का बैटर ग्राइंड कर सकते हैं, और अगर हमें बल्क में कुकिंग करनी है तो वो सभी हम इस ब्लेंडिंग जार में कर सकते हैं। इन सभी के साथ हमें कभी कभी एक जूसिंग का जार भी मिलता है, जिसमें हम बेसिक फ्रूट्स का जूस निकाल सकते हैं। और आजकल मेरे पास ये वाला जो ब्रांड का मिक्सर ग्राइंडर है, उसमें एक चॉपर का जार भी मुझे मिला है। ये छोटा सा जार होता है, चटनी जार की तरह, चॉपिंग के ब्लेड इसमें फिक्स होते हैं और एकदम बेसिक इलेक्ट्रिक चॉपर की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर 500 वॉट से लेकर 750 वॉट तक आते हैं। मशीन का जितना ज्यादा वॉटेज होगा, मशीन उतना ही स्मूथली रन करेगी। अब बात करते हैं हम फूड प्रोसेसर की, जो कि एक मल्टी फंक्शनल अप्लायंस है हमारे किचन में। इसमें एक शेफ प्रो जार आता है, जिसमें आप डो नीड कर सकते हैं, वेजिटेबल्स को चॉप, मिन्स, नीड, स्लाइसिंग सब कुछ कर सकते हैं। बट आजकल जो फूड प्रोसेसर आते हैं उनमें इन सभी अटैचमेंट्स के साथ मिक्सर और ग्राइंडर के जार्स भी आते हैं, जो कि इस अप्लायंस को एक कंप्लीट अप्लायंस बना देता है हमारे किचन के लिए। सबसे पहले बात करेंगे हम इस शेफ प्रो जार की, जिसमें आटा गूंदना काफी आसान है। आटा पूरा कंबाइन होने के बाद हाथों से थोड़ा सा एक सा करना पड़ता है, नीट करने की जरूरत नहीं है एंड यू आर गुड टू गो। इसी जार के साथ अलग अलग अटैचमेंट्स आते हैं, जैसे कि चॉपर अटैचमेंट, जिसमें आप बल्क में या कम क्वांटिटी में, दोनों ही केस में ढेर सारी वेजिटेबल्स को एकदम फाइनली चॉप कर सकते हैं। श्रेडिंग होती है, मीन्स चाहे सैलेड के लिए बीटरूट ग्रेट करना हो या ढेर सारा गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर को ग्रेट करना हो, घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। सैलेड के लिए कैरेट कुकुम्बर की स्लाइसिंग हो या फिर चिप्स बनाने के लिए ढेर सारे पोटैटोज को स्लाइस करना हो, ये मशीन इन सभी कामों को सेकंड्स में कर देगी। चाहे बल्क कुकिंग के लिए हो या डे टू डे यूज के लिए, ये सभी एडिशनल अटैचमेंट्स आपके कुकिंग एक्सपीरियंस को और भी एलिवेट करेंगे। अब इनके साथ हमें मिक्सर ग्राइंडर की ही तरह 3 जार्स और मिलते हैं, जिसमें सबसे छोटा चटनी जार ऑलमोस्ट 500 ml कैपेसिटी का होता है। इसमें ड्राई एज वेल एज वेट ग्राइंडिंग स्मॉल अमाउंट में हम कर सकते हैं। सेकंड है ये मल्टीपर्पज जार, जो 1 लीटर कैपेसिटी का होता है और इसमें हमें ड्राई मसाले, ग्रेवीज के लिए पेस्ट, इडली डोसा बैटर, ऑलमोस्ट सभी तरह की ग्राइंडिंग हो जाती है। और लास्ट है ये ब्लेंडिंग जार, जो ऑलमोस्ट 1.5 लीटर कैपेसिटी का है। इसमें हम तरह तरह के शेक्स, लस्सी बनाने के साथ साथ इस अटैचमेंट के थ्रू जूस भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फूड प्रोसेसर 500 से लेकर 1200 वॉट तक आते हैं और ये हमारे किचन में मील प्रेप की ऑलमोस्ट सभी नीड को फुलफिल करते हैं। अगर आप अपने किचन में बहुत ज्यादा ग्राइंडिंग नहीं करते, छोटी मोटी ब्लेंडिंग से ही काम चल जाता है, या फिर आप एक फिटनेस लवर है और हेल्दी स्मूदीज और प्रोटीन शेक आपके किचन की रिक्वायरमेंट है, तो न्यूट्री ब्लेंडर आपके लिए बेस्ट है। इसमें हमें 2 अलग अलग साइज के जार्स और 2 अलग अलग ब्लेड्स के लिड मिलते हैं। काफी पोर्टेबल होता है और सबसे खास बात यह है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जार्स और ब्लेड्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके साथ हमें 2 लिड्स मिलते हैं, जिससे इन्हें डायरेक्ट हम फ्रिज में भी रख सकते हैं और एक सिपर लिड भी आता है। मिक्सर एंड फूड प्रोसेसर में जार सीधे प्लेस्ड होते हैं और न्यूट्री ब्लेंडर्स में उल्टे।
इजी टू यूज, इजी टू क्लीन होते हैं। इसमें हम स्मूदीज, शेक्स, चटनीज, बेबी फूड सब कुछ इजीली ब्लेंड कर सकते हैं। पर हाँ, इडली डोसा का बैटर ग्राइंड नहीं होगा, और अगर होगा भी तो उतना स्मूथ नहीं होगा जितना हम मिक्सर ग्राइंडर में करते हैं, क्योंकि इनका वॉटेज कम रहता है। इन तीनों ही अप्लायंसेस को डिटेल में समझने के बाद अब क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में से हमें कौन सा ऑप्ट करना चाहिए। शॉर्ट में अगर बात करें तो किचन की मिक्सिंग, ग्राइंडिंग, ब्लेंडिंग के ऑलमोस्ट सभी काम मिक्सर ग्राइंडर में हो जाते हैं। चाहे वो खड़े गरम मसाले पीसना हो, बल्क में इडली डोसे का बैटर बनाना हो, डिफरेंट चटनीज या पेस्ट बनाना हो ग्रेवीज के लिए, तो इन सभी के लिए जो मिक्सर ग्राइंडर है वो एकदम अप्रोप्रिएट है। मिक्सर ग्राइंडर में जो भी कुछ होता है वो सब कुछ फूड प्रोसेसर में भी हो जाएगा। एडिशनली इसमें आप चॉपिंग, स्लाइसिंग, श्रेडिंग और डो को भी नीट कर सकते हैं। इट मीन्स कि ये कंप्लीट पैकेज है आपके किचन के लिए। अगर आपको अपने किचन में छोटी मोटी ब्लेंडिंग करनी है, बहुत हार्ड मसालों को नहीं पीसना है, शेक्स एंड स्मूदीज पर ज्यादा फोकस है, या बेबी फूड बनाना है, तो उन सभी के लिए न्यूट्री ब्लेंडर परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, इन तीनों अप्लायंसेस में से आपको अपने किचन के लिए कौन सा अप्लायंस यूजफुल लगा, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। मैं स्वाति मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।